धनबाद के छाताबाद में भूधंसान की घटना के 17 दिन बाद प्रभावित परिवारों की मांगों को लेकर सर्किट हाउस में करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन ने की है। इसमें प्रशासन, बीसीसीएल, जेआरडीए और प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पुनर्वास, मुआवजा, चिकित्सा सुविधा और प्रभावित इलाके की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। मंत्री ने बैठक के बाद सभी मांगों पर सहमति बनने का दावा किया। प्रभावित परिवारों की मांग पर भूधंसान क्षेत्र का IITISM से सर्वे कराने और डेंजर जोन का सीमांकन करने पर सहमति बनी। सर्वे रिपोर्ट 1 महीने के भीतर आने की बात कही गई है। इसके अलावा खनन और ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने और प्रभावित क्षेत्र में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तैयार करने पर भी चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद बीसीसीएल के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने मीडिया के सवालों पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। वहीं पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बताया कि कुछ मांगों पर बीसीसीएल की ओर से नियमों और प्रावधानों का हवाला दिया गया। प्रभावित परिवारों की नजर इस बात पर है कि बैठक में बनी सहमति को जमीन पर कब तक लागू किया जाता है। पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उसमें 1-2 पॉइंट को हम लोग और सहमति बनी है। मुआवजा सब एक मिनट टोटल 11 पॉइंट बना बता दीजिए। उनका डिमांड था 10 लाख और सभी को मकान। अच्छा, तो क्या उस पर सहमति बनी और क्या जो सहमति बनी उस पर वो राजी हैं? जो अब तक सब पर राजी, सब डिमांड जानकारी दे दीजिए। अरे जानकारी हम चलिए, सब बहुत बढ़िया हुआ, लिखित रूप का आश्वासन दिया है, सब बढ़िया हुआ। वो धरना समाप्त हो जाएगा। चलिए, देखिए, हम लोग तो मंत्री जी घटना स्थल पर गए थे जहां आशियाना आंदोलन चल रहा है। वहां जाने के बाद 5 प्रतिनिधि की लेकर जो है सर्किट हाउस में बैठक हुई और वे जो आज मंत्री जी आए थे वे CM साहब का प्रतिनिधि कर रहे थे और हम लोगों का निर्णय जो है उनके ऊपर रहा कि जो फाइनल करेंगे हम लोग मानेंगे। और जो समस्या जो क्वार्टर नहीं देना है और लोग परिवार को, वैसे परिवार को उसमें मिनट्स में लिखा गया है कि वो सरकार से करा के जो है भेज देंगे। क्या क्या मांग? निश्चित रूप से जब वो काम शुरू करेंगे तभी हमारा आंदोलन समाप्त होगा। क्या डिमांड था कि आप माने सर्वे कराकर जो है डेंजर जोन घोषित करके जो है उसमें बालू भराई करके या वो भी भराई करके उसको पैक करें और जो रहती प्लॉट है उस क्षेत्र में उसका मुआवजा जो होता है कानूनी ढंग से जो प्रक्रिया आपका है उस पर आप करें। पुनर्वासन को लेकर पुनर्वासन करके जो है आपको बिलगड़िया के बाद हम लोगों ने इनकार किया तो वे तेतुलमारी जो है टाउनशिप बना है उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। बोले हैं कि हम करेंगे। जो प्रावधान है इनका कहना था उसके लिए मिनट्स में लिखा गया है और मंत्री जी बोले हैं कि हम CM से अप्रूवल करा के आपको तुरंत भिजवा देंगे। नहीं अति कर रहे थे CMD साहब, वे नियमावली पर बात कर रहे थे कि जो हमारा अधिकार है हम वही करेंगे। तो CMD क्या आपको अधिकार बता रहे थे? ये अधिकार बता रहे थे कि JRDA का जो सिस्टम है, जो कानून है, उसी के अधिकार पर हम आपको दे सकते हैं। के तरफ से कहा गया है कि आप अगर मैंने राज्य से अगर भेज देंगे हमको तो हम देने के लिए तैयार हैं जिस तरह से बनेगा। हम लोगों का डिमांड था कि जो 18 साल बालिक हो गया है उसको भी दिया जाए। तो इसमें तो केवल आवास का बात है, मुआवजा का कहाँ? मुआवजा का वही 2.5 लाख रुपया है। तो नियमावली में हाँ, रोजगार को लेकर रोजगार के लेके जो है बोला रोजगार बात हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा संभव नहीं है भाई जो हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। अगर आप बिलगड़िया आएंगे तो हमारे यहाँ प्लांट लग रहा है, उसमें हम रोजगार, कपड़े का जो प्लांट लग रहा है उसमें हम जो है आपका रोजगार का व्यवस्था कर सकते हैं। सहमत इसलिए हैं कि हमारे CM के जो है प्रतिनिधि बैठ के ये निर्णय ले रहे थे तो उनका सम्मान भी जो है हमको करना है और हमारा जो डिमांड है जनता का
अगर हमारा डिमांड हम संतुष्ट नहीं, हमारा पूरा नहीं होगा तो हमारा अपना अधिकार है फिर उस तरह का आंदोलन करने का। अब तो मंत्री जी पर हमको अति करना है। मतलब अभी और इंतजार आपको करना होगा उस मिनट के लिए। नहीं, मिनट्स के लिए तो मिनट्स मिल गया, लेकिन मंत्री जी बोले कि कल जो है अप्रूवल करा के भेज देंगे। जब राज्य सरकार भी अब कुछ आपको मुआवजा या हाँ, मुआवजा के लिए भी अनुशंसा किए हैं राज्य सरकार भी। ये तो मैंने 100 घरों से ज्यादा है, लेकिन परिवार तो एक घर में कम से कम 15 है, कोई 10 है, कोई 12 है, इस तरह से है। तो देखिए 100 घरों को अभी तक चिन्हित नहीं किए हैं वो डेंजर जोन, और उनको नोटिस नहीं साटे हैं, इसलिए उन पर अभी फाइट नहीं शुरू किए हैं हम लोग के पास। लेकिन जो सर्कुलर बनाए हैं कि जो रहती प्लॉट है, रहती प्लॉट वाले को जो है जमीन का 4 गुना दिया जाएगा, और जो कार का नियमावली है आपको 1400 स्क्वायर फीट 1400 रुपया 1400 स्क्वायर फीट के रेट से दिया जाएगा। यही है बनाने का लायक नहीं। बिल्कुल लोग अभी रह भी नहीं रहे हैं। लोग तो जब से जमीन के अंदर चला गया है तब से कोई लोग नहीं रह रहे हैं उसमें, सब लोग बेघर हैं अभी। ये तो उनका अनुरोध था कि कल आप आसियाना आंदोलन को समाप्त कर दें, हमारा प्रोडक्शन बंद है, और हमारा प्रोडक्शन बंद है तो आपके क्षेत्र में हम जो भूदसान हो गया है उस क्षेत्र को हम कैसे सुरक्षा करेंगे। तो लोग कर रहे हैं आप लोग कल? निश्चित रूप से हम लोग आपस में तय करके जो है इसको करेंगे। BCCL पदाधिकारी आएंगे धरना उठाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जो नियमावली कहता है, जो कानून कहता है, वो दिखा रहे हैं इस तरह का। पहले भी चर्चा हो